प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और आपकी पूरा फैमिली, आपका पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम वचन की ओर चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 11 और 12 वचन आइए हम पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जो हम वचन पढ़े, यीशु मसीह हमारे लिए भविष्यवाणी किया था और आज हम देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने हमारे लिए किया था वो आज पूरा हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं पहली बार शुरू में जब मैं यीशु मसीह को जान रहा था, एक वचन हम सुनते हैं कि 666 के बारे में, और वो वचन सुनने के बाद वो एक ही बात को हमेशा मैं और मेरे वाइफ पे बातें करते थे कि हमारा जीवन में एक दिन ऐसा होगा कि एक चिप आएगा, अपने माथे में या अपने हाथों पे इंजेक्ट करना पड़ेगा, और जो अगर नहीं करेगा उसको लोग सताएंगे, उसको लोग मारेंगे, उसको देश से भी बाहर निकाल देंगे, और जो इंजेक्ट करेगा उसका जीवन को या उसका लाइफस्टाइल को लोग कंट्रोल करेंगे। ये वचन सुनने का बाद हम एक हफ्ता तक मैं और मेरे वाइफ डिप्रेशन में चले गए थे। एक ही बात को हमेशा बार बार हम बातें ही करते रहते थे। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया कि यही वो वचन है जो धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अगर उस चीप को अगर अपने हाथों में या अपने माथे में अगर नहीं लगाएगा तो लोग क्या करेंगे? लोग हमको निंदा करेंगे, और वो सारे भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा उड़ीसा में 7 तारीख को एक फिल्म रिलीज हो रहा है। वो फिल्म का मतलब यह है, जो मसीही लोग हैं वो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और लोगों को 5 बोरी 10 बोरी चावल दे के उनके जीवन में धर्म को परिवर्तन करा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। लेकिन ये भविष्यवाणी 2024 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए भविष्यवाणी किया था कि तुम्हें झूठे बातें बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। लोग आज की डेट में क्या बातें कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन कराते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये झूठी बातें, लोगों को पैसा दे के धर्म परिवर्तन कराते हैं, लोगों को चावल दे के धर्म परिवर्तन कराते हैं। आज मैंने यूट्यूब में देख रहा था, ये युवक बोल रहा था कि अब प्रार्थना के नाम से उन्हें मेडिसिन खिला देते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह इसे चंगा किया। एक्चुअल में जो लोग अंधकार में है वो लोग ऐसा सारे बातें करेंगे। लेकिन आज लोग सताए जा रहे हैं, कलीसिया तोड़ा जा रहा है, मसीही लोगों को लोग क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके विरुद्ध में बुरी बुरी बातें का योजनाएं कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि किस बात को मैं पकड़ूं और इन्हें फंसाऊं, ये बातों में लगे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है कि वो दिन खत्म हो गया है, वो दिन और नहीं रहेगा कि जब हम एक साथ मिलके आनंद मनाते थे, खुशियाँ मनाते थे, वो दिन और नहीं रहेगा, बल्कि अब बिलाप की समय, अब तुम्हारे विरुद्ध में लोग बातें करेंगे, तुम्हें सताने की समय आ पहुंचा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमें धन दौलत इकट्ठा करने का जगह में, आज हमें घूमने जाने की जगह में हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब वो खुशी का समय और नहीं रहेगा मसीही लोगों के लिए। सताप का दिन आ गया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा कि ये सताप का दिन आ गया है,
तो हम कैसा जिएंगे, हम कैसा रहेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। बाइबल इस प्रकार कहता है कि 12 वचन में, जब सताव का दिन आएगा तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। ये भविष्यवाणी जो हमारे लिए यीशु मसीह किया था, ये अगर 2025 साल या 2024 साल के बाद अगर ये भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, तो यीशु मसीह जो हमें वादा किया है वो भी पूरा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें क्या क्या वादा किया है? यीशु मसीह ने कई तरह का वादा किया है। यीशु मसीह ने कहा कि सारे संसार तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, ये वादा किया है। यीशु मसीह हमें आनंद जीवन देने के लिए वादा किया है। यीशु मसीह हमें पिता के पास लेके जाने के लिए वादा किया है। यीशु मसीह ने जब गया तो कह के गया है, वादा करके गया है कि मेरे पिता के पास बहुत सारे जगह है और मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ। ये वादा किया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ऐसा कई सारे वादा किया है। तुम्हारे सारे आंसुओं को मैं पोंछूंगा, ये वादा किया है। मैं तुम्हें आनंद से भरपूर करूंगा, ये वादा किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मसीही लोगों के लिए जो सताने की दिन आया है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को भी सताया गया, यीशु मसीह को भी मारा गया, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा। वो जो परमेश्वर जो वादा किया था, परमेश्वर उसकी वादा को पूरा किया। तो यीशु मसीह हमसे जो वादा किया है, क्या वो ये वादा को पूरा नहीं कर पाएगा? जरूर करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन आज सताव को देख के हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके जीवन वापस नर्क में जा रहा है। जो लोग यीशु को एक्चुअल में ये मसीही नहीं मानते हैं, चंगाई को देख के यीशु का पीछे हो लिए हैं, वो लोग आज पलट जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे लोगों को जब ये उपदेश दे रहा था तो कई सारे लोग यीशु मसीह को बुरा मान गए और वापस चले गए। और यीशु मसीह पतरस को देख के कहता है कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? और पतरस कहता है, उसके पास आके कहता है, हे प्रभु, हम जाए तो जाए कहाँ? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सारे संसार अगर पलट भी जाए तो आज हमें, जो हम सत्य को जानते हैं, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा उद्धार करता है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, आज हम जानते हैं। तो आज हमें पतरस की जैसा होना जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। पतरस की जैसा वचनों में दृढ़ होना जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम जाए तो जाए कहाँ? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन क्या कहता है कि उस टाइम जब तुम्हारे जीवन में सताव आए, या मेरे नाम के कारण अगर सताएंगे, तो तुम उस टाइम क्या होना? आनंद और मगन होना। जब तुम्हारा जीवन में अगर सताव आएगा तो तुम्हें स्तुति आराधना करने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में अगर आज जो सताव का दिन आने वाला है, या आज जो सताव का दिन है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ जाओ कि यीशु मसीह वह हमें लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। ये समझ जाओ मेरे प्यारे भाई और बहनों। सारे भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है, तो सारे यीशु जो हमारे साथ जो वादा किया है वो भी जरूर पूरा होगा। आज हमें उदास होने की जरूरत नहीं है, आज हमें घबराने की जरूरत नहीं है, आज हमें वचन की जरूरत है, आज हमें प्रार्थना की जरूरत है, आज इस भविष्यवाणी को याद करने की जरूरत है और आनंद और मगन होने की जरूरत है। मसीही लोगों के लिए जो झूठी बातें को लेके जो फिल्म अब रिलीज होने जा रहा है, उसके लिए आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ओडिशा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। लोग झूठी बातें बोल बोल के लोगों को क्या कर रहे हैं? लोग सता रहे हैं। आइए हम पूरा ओडिशा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। रे खाला बो रे खेले वरांदारा माना खाला बो रे खेले वेरांदारा रारा माना खाला री बाबा 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 खाला बो रे खेले वेरांदारा रारा माना खाला बो री खोले वेरांदारा माना खाले बिरी दे सेवरांदाला रे खेले वेरांदारा रे माना खाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा, आज तूने जो हमसे उस वचन के माध्यम से तूने जो हमारे लिए जो भविष्यवाणी किया था,
आज वो पूरा हो रहा है पिता परमेश्वर। और तू जो आने वाला है वो तेरा वादा भी पूरा होने वाला है पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे को हम स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। ओ जीसस, हम तेरे को अपने जीवन में स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। आज ओडिशा में जो फिल्म रिलीज होने जा रहा है पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्माओं की जो बहकावे में पिता परमेश्वर लोग आके उसे रिलीज कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और लोगों को भड़का रहे हैं पिता परमेश्वर, और सारे दुष्ट आत्माओं को पिता परमेश्वर मैं यीशु मसीह का नाम से उसे अपने अधिकार से मैं उसे हटाता हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग भड़क गए हैं, जो लोग पिता परमेश्वर तेरे वचनों को नहीं जानते हैं, तेरे सारे आशीष को और तेरे सारे वचन को पिता परमेश्वर मैं उनके हृदय में पिता परमेश्वर रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर। तू जो शांति का दाता है पिता परमेश्वर, तू जो शांति का राजकुमार है पिता परमेश्वर, और जो लोग नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर तुझे, उन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर तेरे वचनों को और तेरे जीवन को मैं रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर। उड़ीसा के लिए पिता परमेश्वर, उड़ीसा के हर एक तेरे प्रजा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। सारे तेरी प्रजा को पिता परमेश्वर, तेरे सारे बेटा बेटियों को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों पे सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर तूने इस्राएलियों को प्रभु तूने बचाया राजा, उनके सताव की टाइम में तूने बचाया पिता परमेश्वर, उनके दुखों की टाइम में पिता परमेश्वर तू खड़ा रहा प्रभु। उस तरह से पिता परमेश्वर तेरे आत्मा को, तेरे सामर्थ के कामों को पिता परमेश्वर मैं उड़ीसा में रिलीज करता हूँ राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा, तेरे को आदर और महिमा दे के पिता परमेश्वर मैं ये सारे प्रार्थना मैं यीशु मसीह का नाम से पिता परमेश्वर सारे ओडिशा के सारे तेरे प्रजा को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों पे सौंपता हूँ यीशु मसीह का नाम से। तेरे को आदर और महिमा दे के प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें आनंदित होने के समय है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा बीच में ही है। यीशु मसीह बहुत जल्द हमें उठाने के लिए आ रहा है, इसीलिए हमें आनंद से भरे रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी दुल्हा या किसी दुल्हन की अगर शादी होता रहता है तो जैसा शादी का सीजन या जैसा शादी का दिन आ जाता है तो वो कितना आनंद होता है, वो कितना मगन होता है, उसके जीवन में एक चमक होता है। आज हमें ऐसा ही जीवन जीने की ज़रूरत है। भले हमारे जीवन में सताव आए, लेकिन यीशु मसीह हमारे जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा। इसीलिए हमेशा मेरे प्यारे भाई और बहनों में आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का वचनों में और यीशु मसीह का प्रार्थना में आप हमेशा लगे रहो, क्योंकि हमें स्वर्ग में बड़ा फल मिलने वाला है। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।